नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। इस वक्त मैं हूं पलवल ज़िले के खामबी अनाज मंडी में और यहां हम चेक करेंगे किसानों का धान है एमएसपी पर ख़रीदा जा रहा है या नहीं। एमएसपी 1960 रुपये है। किसान बताएंगे उनका धान एमएसपी पर ख़रीदा जा रहा है या बोली लगाई जा रही है, क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बोली लगाई जा रही थी। 1300 से शुरू होकर 1400 1500 तक बोली जा रही थी और किसानों को मजबूरीवश अपना धान बेचना पड़ रहा था सस्ते दामों में। तो ये सब किसान हैं, यहीं आसपास के रहने वाले हैं, अपना धान इसी अनाज मंडी में लाए हैं। ये बताएंगे इन्हें उचित दाम मिल रहा है कि नहीं। एक एक करके बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? टीटू शर्मा नाम है सर। अच्छा, आप बताइए यहाँ पर एमएसपी पर धान खरीदा जा रहा है या नहीं, ये बताइए। सर एमएसपी पे धान की कोई खरीद नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो आड़ती भाई हैं या जो भी प्राइवेट मिलर्स हैं जो खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई सरकारी खरीद एजेंसी सामने नहीं आई है। अच्छा। तो प्राइवेट मिलर्स और आड़ती भाई जो भी हमारे बोली लगा रहे हैं वो बोली 1200 रुपये से सर शुरू होती है और मैक्सिमम 1500-1600 रुपये पे दम तोड़ देती है। किसान को मजबूरन अपना माल जो है करीब 500 रुपये क्विंटल के लॉस पे बेचना पड़ रहा है, जिसको मैं वैल्यूएशन में अगर बात करूँ तो 30% to 35% एक लॉस होता है। लगभग एकड़ पे बात करूँ तो 15,000 रुपये का एक घाटा किसान का आज के डेट में मिल रहा है, जबकि हमारी इतनी ही लागत 20-1,000 रुपये के लगभग एक एकड़ में आती है और 15,000 रुपये का हम लॉस झेल रहे हैं। किसान मजबूर है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत सी हमने शिकायतें की, एप्लीकेशन दिए, ज्ञापन दिए, सीएमओ के नाम एप्लीकेशन हमने दे रखी है, उस सब के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। जैसा कि हमें सूचना मिली थी, मॉइस्चर चेक होने के बाद ही एमएसपी दिया जाता है। मॉइस्चर 17 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह चेक होता है? 3-4 दिन पहले सर एक वीडियो फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ के जरिए ही वायरल हुई है। आप लोगों ने उसको चलाया था, उसमें आप लोगों ने करीब 10 मिनट की वीडियो में ये देखा होगा कि जितनी भी डेयरियों पे बोली लगी हुई है, किसी भी सिंगल डेयरी पे कोई मॉइस्चर चेक नहीं हुआ है। इवन किसी के हाथ में मशीन तक नहीं थी, ना कोई सरकारी कर्मचारी है चेक करने वाला मॉइस्चर, ना कोई प्राइवेट मिलर्स है, ना हमारे आड़ती भाइयों ने कभी किसी भी डेयरी पे जाके ये किसी से बोला कि भैया पहले मॉइस्चर चेक करो, मॉइस्चर 17 आए, 20 आए, 25 आए, उसके बाद बोली लगाओ। इवन इस मंडी में मशीन तक अवेलेबल नहीं है। सुबह से जितनी भी डेयरियां खली हैं, मैं सुबह 8 बजे से मंडी में अवेलेबल हूं और कोई भी ना मॉइस्चर चेक करने वाला आया है, ना कोई डेयरी लिखने वाला आया है। बस 1960 के सरकारी भाव में ये सारा माल बिक रहा है, लेकिन किसान को जो पैसे हैं वो 1400-1500 रुपये के भाव में दिए जा रहे हैं जी। हाँ, एक एक करके सर से भी बातचीत करेंगे। सर आपका क्या नाम है? हुकम सिंह जी। आप कह रहे हैं कि 1200 ही दिया जा रहा है, तो क्या आपका धान 17 भी है ना, तो वैसे 1000 भी है जी और 800 भी है। आपने कितने में बेचा? हमने तो जी 17, मेरा तो 18 का जो 17-18 आपका गया है। मेरा तो सुकम है। चलो ठीक है, आपका सही कुछ मिल गया है, लेकिन 1960 में मिलना चाहिए। आपको मिला सर? हमें तो 1500 रुपये मिला है जी। 1500 मिला है। आपको मिला सर? क्या नाम है? बादल शर्मा नाम है मेरा। बादल शर्मा। आपका क्या नाम? मेरा नाम मनीष जी। अच्छा, आपको कितना मिला सर? 1600। 1600 मिला है। आपको सर क्या नाम है सर? श्याम सुंदर नाम मेरा जी। कितना मिला आपका? 1500-1600 रुपये का प्राइस दिया जा रहा है जी यहाँ। अच्छा। और गवर्नमेंट की खरीद 1960 रुपये की है, लेकिन किसानों के साथ जादगी की जा रही है। मिलर कोई भी समय पर आकर माल को सही ढंग से नहीं खरीद रहा है। अभी जब किसान के 3 कानून के मुद्दे उठे थे, विरोध भी चल रहा था, सरकार का कहना था हम एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं कि जिस दिन किसानों को एमएसपी नहीं मिला मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है सर। नहीं जी, ये सारी कहावत गलत है जी। कागजों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन किसान को किसी भी कीमत पर उसका सच्चा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सरकार किसानों के साथ। तो धान की बात हुई, और भी जो फसलें होती हैं, गेहूं है, दाल है, सरसों है, कपास है, क्या उसका दाम मिलता है आपको एमएसपी? केवल गेहूं का मिलता है और किसी का एमएसपी प्राइस नहीं मिलता है यहाँ पर। सिर्फ गेहूं का मिलता है, बाकी और भी जो फसल हैं उस पर नहीं मिलता है, इनका कहना। सर आपका क्या नाम? रोहतास है जी। आप भी किसान हैं? हाँ जी, किसान है। धान बेच दिया? हाँ जी, 1600 मिला। 1600 मिला जी। 1600 मिला इनको। धान अच्छा रहा होगा शायद। हाँ जी, मॉइस्चर सही रहा होगा। मॉइस्चर हो जी, बढ़िया सूखे जी। 1600 लिए वैसे। 1600 मिला इनको भी। करीब 3 रुपया 60 पैसे का घाटा है एमएसपी के हिसाब से। सर आप बताइए क्या नाम है? घनश्याम नाम है जी। आपको मिला सर पूरा दाम? मेरा नहीं मिला जी, मेरे को क्या है 1550 और 1580। 1550, 1580 मिला इनको। 4 रुपये के आसपास का घाटा है, 4.5 रुपये का घाटा है। सर आपका क्या नाम है? गुरुदत्त जी। आपको मिला सर? नहीं मिला जी।
कितना मिला? यहाँ तो ऐसा 1600, 1650, 1500 यही है। हर रेट तो कोई है नहीं, सारा मतलब माउचर भी नहीं है किसी ढेरे में, ना यहाँ कोई माउचर वाला आता है कितना ना। नुकसान हो गया होगा आपको? नुकसान तो कम से कम हो गया अब तक 50-55 हज़ार रुपये। जितने भी किसान यहाँ पर सैकड़ों किसान होंगे, हजारों किसान होंगे, इनका कह रहे हैं 50,000 का नुकसान हो गया। अगर एमएसपी पर धान खरीदा जाता तो 50,000 रुपया इनको मिलता, और नहीं खरीदा गया तो 50,000 रुपया सिर्फ इनका नुकसान हुआ। इसी तरह से अगर सैकड़ों किसानों की बात की जाए, इनको करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सर, आपका क्या नाम है? राजपाल जी। आपको मिला 1600 मिला है, 3 रुपये 60 पैसे का नुकसान। 1 लाख रुपए का घाटा हो जी। 1 लाख रुपए का घाटा। आप लोग सोचिए, ये किसान हैं, यही लोग धान, बाजरा, गेहूं चीज़ें पैदा करते हैं, शहर में पहुंचती हैं, हम लोग खाते पीते हैं, लेकिन इनको अगर उचित प्राइस नहीं मिलेगा और इनको इसी तरह से 1-1 लाख रुपए का नुकसान होगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं किसानों की परेशानी सुनने के लिए। और भी बहुत सारे किसान हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम चंद्रभान। सर, आपको एमएसपी मिला था? नहीं मिला जी। कितना मिला सर? मेरे को 1700 मिला जी। 1700 मिला। 2 रुपये 60 पैसे का घाटा है। कितना धान? सूखा माल था, मॉइस्चर चेक कराया जिसका 14 मॉइस्चर आया, और सेक्रेटरी साहब से झिक के रिक्वेस्ट की, नहीं लगाया। अच्छा, कितना धान था आपका? मेरे 60 किलो धान है, कम से कम 5 लाख का घाटा है मुझे। 5 लाख रुपए का घाटा है। आप लोग सोचिए, 5 लाख कम नहीं होता। 5 लाख में पूरा इनका घर चल जाएगा, लेकिन 5 लाख रुपए का घाटा इनको यहाँ पर हुआ है। अगर एमएसपी पर खरीदी जाए फसल, अगर एमएसपी पर खरीदा जाए धान, तो ये 5 लाख रुपए इनके बच जाएंगे, इनको घाटा नहीं होगा। यही घाटा सबको हो रहा है। सरकार दावे करती है हम एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद रहे हैं, खरीदेंगे, मरते दम तक खरीदेंगे, ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं। हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वादे करते हैं, सभी रैलियों में बोलते हैं कि जिस दिन किसानों को एमएसपी नहीं मिला मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। डिप्टी सीएम अगर ये वीडियो देखें तो आप जो है ज़रूर कार्रवाई कीजिए। और भी कोई है भाई साहब? नमस्कार। हाँ जी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद्र जी। आपका कितना धान था? हमारा जी लगभग ऐसा 300 साढ़े 300 क्विंटल। 300 क्विंटल था। आपने बेच दिया सर? हाँ, बेच दिया जी। कितना मिला आपको प्राइस? 1600 1500 ऐसे दे रहे हैं। 1600 1500 यानी करीब 3 रुपए का घाटा आपको। 360 कम से कम आ ही रहे हो जी। 360 रुपए हर क्विंटल पर घाटा है, करीब 3-4 लाख रुपए का आपको। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। कहाँ खेती करते हैं सर? यहीं गांव में ही। गांव में ही खेती करते हैं। 300 क्विंटल धान पैदा करते हैं, लेकिन उचित प्राइस नहीं मिला, एमएसपी नहीं मिला, तो 3 लाख का इनको नुकसान हो गया। तो ये खामबी अनाज मंडी है, पलवल ज़िले में ये अनाज मंडी पड़ती है, और किसान आसपास के यहीं पर लाकर अपना धान, अपना गेहूं, अपना बाजरा, अन्य फसलें यहीं पर बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर गेहूं पर एमएसपी मिल रहा है इनका कहना, लेकिन और भी जो फसलें हैं उस पर एमएसपी नहीं मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बहुत सारे किसान हैं। और भी कोई रह गया भैया? बोलो जी। हाँ, क्या नाम है सर? सचिन है जी मेरा नाम। कितना धान है आपका? 20 एकड़ धान है सर। अगर क्विंटल में बात करें तो क्विंटल में 300 साढ़े 300 क्विंटल हो जाता है। कितना प्राइस मिला आपको? 1500 साढ़े 1500, लास्ट 1600। लास्ट 1600 मिला है, करीब 3 रुपये 60 पैसे का नुकसान है। कितना क्विंटल बताया? 300 क्विंटल। 300 क्विंटल, तो आपको भी करीब 3-4 लाख रुपए। बिल्कुल जी, इतना तो है। इतना नुकसान आप लोग झेल रहे हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठा? क्या करें सर, मजबूरी। कहीं सीएम वगैरह से आपने कंप्लेन की? सरकार को सुनती नहीं है जी अपनी। नहीं, कंप्लेन कीजिए, ट्विटर वगैरह पर एप्लीकेशन दी हुई है। बाकी सरकार को लग रहा होगा, सीएम साहब को लग रहा होगा किसानों को उचित प्राइस मिल रहा है, इसीलिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कोई उचित प्राइस नहीं है। एमएसपी का 1960 का प्राइस है जी, गवर्नमेंट की फिक्स। बाकी यहाँ से 1600 1500 साढ़े 1500 लास्ट 1700 रुपये का किया हुआ है। बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप धान लाते हैं तौल होती है, तो तौल के हिसाब से ही आपको गवर्नमेंट पेमेंट करती है ना? सर, जो हमारा यहाँ माल एग्जाम्पल के तौर पे 1000 क्विंटल मंडी में आ गया, सरकारी भाव में उसको 1960 रुपये के हिसाब से खरीदा जा रहा है। 1960 के हमारे खाते में पैसे आएंगे, उसका 1960 का ही जे फार्म कटा हुआ है। बाद में वो पैसे हमें आढ़तियों को वापस निकाल के देने पड़ते हैं। हमारा सौदा अगर इनका 1500 रुपये के भाव हुआ है तो 1500 रुपये के पैसे ही हर किसान भाई को मिलेंगे, बाकी पैसे ये सब किसान भाई आढ़तियों को वापस देते हैं निकाल के। तो आप वापस क्यों देते हैं? आपका तो पैसा है। उनकी मजबूरी ये है सर कि हमें इनके साथ दिन रात काम करना है। हमारे दुख में सुख में हम इनसे पैसे लेते हैं, बहन बेटी की शादी ब्याह खर्च के लिए हम इनसे पैसे लेते हैं, उसका हम इनको
उनको 2 से 2.5% तक ब्याज भी चुकता करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी का पैसा फ्री में बरत रहे हैं, लेकिन हमारी फसल फ्री के दामों में बेची जा रही है। नहीं, अगर आप वापस देने से मना करें तो क्या ये आपकी फसल यहाँ पर नहीं रखने देंगे? भाई सर, ना फसल रखने देंगे, ना अगली बार मंडी में कोई बोली लगाएगा। ज़बरदस्ती अगर धक्का करके मैं अपनी फसल मंडी में खला भी गया तो मेरी फसल पे बोली लगाने वाला कोई इलाके में भी पैदा नहीं होगा। मैं एक चीज़ इस बात में और रखता हूँ सर, कि हमारी अभी जो ये कृषि कानून 3 बने हैं, इसमें हरियाणा सरकार या भारत सरकार का ये कहना है कि हाँ, कोई भी किसान कहीं भी जाकर पूरे भारत में अपनी फसल बेच सकता है। हमारे यहाँ के बहुत से भाई करनाल मंडी में जाके फसल बेचते हैं, क्योंकि करनाल में भी सेम रेट है, सरकारी 1960 रुपये, प्राइवेट मिलर्स की खरीद है 2100-2200 रुपये तक वहाँ हो रही है। हमारे यहाँ के कुछ भाई जो अपना माल ट्रकों से या ट्रैक्टरों से भर के करनाल लेके गए, यहाँ के हमारे आड़ती भाइयों ने एमएलए साहब से मिलके या डीसी साहब से यहाँ मिलके, वहाँ के डीसी साहब से कोई संपर्क साधा, कोई मंत्री से जैक लगवाई, पलवल डिस्ट्रिक्ट के गेट पास ही कटने बंद हो गए करनाल की मंडी में। और खट्टर साहब का कहना है कि कोई अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। ये कहाँ का न्याय है जी, कोई बताए? वो तो भारतवर्ष में बेचने के लिए कह रहे हैं कि कोई कहीं चला जाए। यहाँ हरियाणा की फसल हरियाणा में नहीं बिक पा रही है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, हरियाणा में अगर एग्जाम्पल मैं लूं कि 1 लाख एकड़ भूमि है, तो 1 लाख एकड़ भूमि पे हमारी चावल की फसल नहीं लगी है। हो सकता है 10,000 एकड़ पे सरसों लगी हो, 10,000 एकड़ पे हमारी ज्वार लगी हो, 10,000 एकड़ पे हमारी कपास की फसल लगी है। वो सरकारी भाव में नहीं बिकती है, सरकार ज्वार का क्या करेगी खरीद कर? तो वो हमारे चारे पशुओं के काम आती है। हमारे आड़ती भाइयों ने उस ज्वार, कपास और सरसों की फसल के पोर्टल भी चावल में करवाए हुए हैं। उस पे ये हमारे से माल लेके बेचते हैं, और हमारे को इन्होंने जितना पैसा अपना काटने के बाद देना होता है उतना ही माल हमारे पोर्टल में शो करते हैं। बाकी माल ये अपने उन पोर्टलों में चढ़ा लेते हैं जिन पे असलियत में वन की, कपास की, ज्वार की ये सब खेती हो रही होती है। बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम करप्ट है। हम लोग हार थक के आप सबको संपर्क साधे हैं। गांव के हर छोटे बड़े किसान बैठे हैं, कोई 1 एकड़ का कृषि करने वाला है, कोई 50 एकड़ वाला है। मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैंने इस समय 40 एकड़ में चावल की फसल लगाई हुई है। 15,000-12,000 के हिसाब से अगर मैं जो आपको एकड़ का लॉस बता रहा हूं, क्योंकि मेरी फसल 1500-1600 बिक रही है, भाव है 1960, तो मेरे खुद टीटू शर्मा को 40 एकड़ की भूमि में 6 लाख रुपए का पर्टिकुलर लॉस है। कोई भी सरकारी अधिकारी मेरे साथ वैल्यूएशन करके बताए कि ये लॉस मेरा कैसे कवर होएगा। हरियाणा सरकार पूरी तरह फेल है इस मामले में। बिल्कुल किसानों के साथ धांधलेबाजी हो रही है कि यहाँ के किसान को अब जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा की फसल अगर हरियाणा में नहीं बिक सकती है तो भारत में जाके पूरे में कैसे हम बेचेंगे? सरकार बार बार कह रही है जी आप आज़ाद हो, प्राइवेट मिलर्स खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होएगी। प्राइवेट मिलर्स आपके सामने है जी, 1960 का हमें 1400-1500 रुपये भाव दे रहे हैं। हमारी फसल ऐसे खरीद रहे हैं जैसे हमारे पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। वीडियो एक पीछे वायरल हुआ था सर, उसमें क्लियर ये दिखा रखा है कि 1200 से बोली रखी गई है, 1500-1600 में ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं जैसे कोई हम रात में सौदा कर रहे हो चोरी के माल का। ऐसे हमारा माल ये लोग खरीद रहे हैं। मनमानी बिल्कुल चल रही है जी, हम हार थक चुके हैं। सब छोटे बड़े किसान गांव बस्ती माता के बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बस्ती है। हाथ जोड़ के ये नमन है बस्ती माता की तरफ से, सब भाइयों की तरफ से मेरा, कि मेरी आवाज़ जहां तक भी जाए, जो सुनने वाला अधिकारी हो, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी हो, वो इन लोगों की आवाज़ सुने और गरीब का गला घोंटने से वो बचाए। मेरी बार बार यही राम है जी। आपके हाथों में ये जो शिकायत पत्र है किसके नाम पर? हमने एक शिकायत पत्र सर SMO के नाम दिया हुआ है। वो एप्लीकेशन घर है, उस पर यहाँ के जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनकी तरफ से रिसीव्ड दिखा दिया है। उनसे जब बात हुई है, वो मंगवाई हुई है सर, वो एप्लीकेशन मंगवाई है, उस पर हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से रिसीविंग दे रखी है कि हमने रिसीव करके चंडीगढ़ को मार्क कर दी है। और DMO पलवल को मेरी बात हुई है, उनकी रिकॉर्डिंग में आपको सुनवाता हूं उनका क्या कहना है। वो मेरे को कह रहे हैं कि जी आप सेक्रेटरी से बात करो। मैंने उनको बताया कि सर सेक्रेटरी साहब ने एप्लीकेशन लेके चंडीगढ़ के लिए मार्क कर दिए, ऐसा कहना है उनका। बोले कि जी आप सेक्रेटरी से ही बात करो। मैंने कहा सर आपका शुभ नाम क्या है? कह रहा नाम भी बता दूंगा, काम भी बता दूंगा, आगे क्या करना है, आप पहले सेक्रेटरी से बात करो, ये सेक्रेटरी का काम है। ऐसा कहना है एक उच्च अधिकारी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। कोई मदद किसी भी तौर पे नहीं की जा रही है। धक्के से ना उन्होंने अपना नाम बताया है, ना मेरी कोई मदद करने की कोशिश की है। पूरा सिस्टम मिला हुआ है सर, बार बार एक तरह से मकड़ जाल बनाया हुआ है जिसमें फंसने के लिए किसान मजबूर हैं। अगर आवाज़ उठाएंगे तो इस मंडी में उनको फसल लाने नहीं दिया जाएगा, रखने नहीं दिया जाएगा, और कहीं रखेंगे तो कोई बोली नहीं लगाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। किसान का धान या अनाज वहीं पर सड़ जाएगा। इसीलिए किसान मजबूर हैं, इनकी ब्लैकमेलिंग झेलने को मजबूर हैं, अपना धान यहाँ पर लाते हैं
और सस्ते दामों में बेचते हैं। आढ़ती तो पूरा रेट लेते हैं सरकार से और पूरा रेट भी दिखाते हैं, लेकिन बाद में किसानों से पैसे मांगते हैं और जो पैसे नहीं देता उसके लिए रास्ता बंद हो जाता है मंडी का, इनका यही कहना है। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।